अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जूली खान है। मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ। आप सब लोग मुझे जानते हैं। मैं ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। टीसीएम पे भी मेरी वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने मोटिवेशनल वीडियोस डाली ट्रांस आइडेंटिटी के लिए। मैं वो पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसने सेक्शन 377 को चैलेंज किया पाकिस्तान में पहली दफ़ा। और तब ट्रांसजेंडर राइट्स की बात शुरू हुई। फिर मैं ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट का हिस्सा थी अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी मुद्सिर में। और इस तरह से 2018 में हमें ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ का एक एक्ट मिला जो हुकूमत की तरफ से पास किया गया। उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में गई सेंसिटाइजेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स का जो था वो बिल्कुल एक अलहदा से पर्सपेक्टिव था ट्रांस को लेके। तो इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे जाके मैंने अपनी जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको यकीनी बनाया, और उसको इस तरह से यकीनी बनाया कि वो एक माशरे में इक्वल तरह से बराबरी के तौर पे हमें शामिल किया जाए, ना कि एक रहम और तंग दिली और वो जो हमारे अंदर एक रहम दिली का बहुत ज्यादा अंसर, ये बेचारे हाय बेचारे। मैं उस चीज से निकल के बाहर एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए हर जगह पे अपने आप को आइडेंटिफाई किया, हर जगह पे अपनी रिप्रेजेंटेशन दी। इसी तरह से पिछले मंथ मुझे जो है एक फातिमा मैम है हमारी, उन्होंने माशाल्लाह एक कपड़ों का ब्रांड शुरू किया है, और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि हमें मॉडल शूट करना है आपके साथ, तो क्या आप मॉडल शूट करेंगी? तो मैंने उन्हें कहा जी मॉडल शूट मैं करूंगी, लेकिन मैं इस तरह से करूंगी कि उसमें ट्रांस रिप्रेजेंटेशन को यकीनी बनाया जाए, बताया जाएगा कि इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैं चली गई वहां पे, और वहां पे चूंकि हम सारी औरतें ही थी, औरतों का ही शूट था, तो मुझे जो था एक बैकलेस साड़ी मुझे पहननी थी जो मुझे दी गई पहनने के लिए। तो मैंने वो बैकलेस साड़ी पहनी और मेरा बहुत अच्छे से शूट हुआ, और उसको जब इंस्टा पे पोस्ट किया गया, तो तब जो लोगों की हेट स्पीच थी लोगों की, वो मेरे लिए शॉकिंग तो नहीं थी, क्योंकि जारी बात है मैं इस मुआशरे में रहती हूँ और हमें पता है कि यहाँ पे कैसे जीना है, वो तो सीखा ही हुआ हम लोगों ने। लेकिन फिर भी मैं इंसान तो हूँ, मेरे अंदर एक दिमाग भी है, मेरे अंदर जज्बात भी हैं, और दुख और तकलीफ वाला अंसर भी मेरे अंदर है। तो लोगों ने इंतहाई कोई घटिया से घटिया लफ्ज इस्तेमाल किए। किसी ने कहा ये खुसरा हद से बढ़ गया है, किसी ने कहा ये खुसरा बेहया है, ये बेहयाई को रोको, ये मुआशरे में बेहयाई फैला रहे हैं। किसी ने कहा अपनी शक्ल देखो, नौजुबिल्ला तुम्हारी शक्ल पे ये है, तुम्हारे जिस्म पे ये है, तुम्हें वो है। मतलब कि आप देखें कि हर वो घटिया से घटिया बात मुझे की कि जो वो कर सकते। और मैंने हैरान होके हैरत से उनसे ये पूछा कि जब ख्वाजा सरा आपके घरों में बच्चे की बधाई पे नाचने जाते हैं, तब तो आपने कभी भी ये बात नहीं की कि भाई ये बेहयाई है और सरासर फाशी है, और सरासर ये जलालत इंसानियत की तजलील है कि आप एक इंसान को बुला रहे हैं कि मेरे घर बच्चा पैदा होगा और नाच की खुशी मनाओ। किसी ने एतराज नहीं किया। फिर हम सब ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं महक मलिक को भी, कि भी एक डांसर है महक मलिक, ट्रांसजेंडर है। हम और भी डांसर्स को जानते हैं, और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि शादियों के ऊपर जो डांस फंक्शन होते हैं उन पे ट्रांसजेंडर्स को बुलाया जाता है फंक्शन के लिए, और वहां पे 100 आदमी होता है जो ट्रांसजेंडर्स को ऊपर नीचे से हाथ भी लगा रहा होता है, पैसे भी फेंक रहा होता है। पूरा मुआशरा खड़ा होकर वो तमाशा देख रहा होता है। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये फाशी बेहयाई क्यों फैलाई जा रही है भाई, ये क्या तरीकाकार यहाँ पे चल रहा है। जब मैंने एक बैकलेस साड़ी पहन ली जिसमें मेरी आधी कमर नजर आ रही थी सिर्फ, उससे माशरे में इतनी बेहयाई फैल गई कि ओए होए होए वो तो काबू ना हो पाई। आप मुझे ये बता दें कि जहाँ पे ये सारी वैल्यूज लेके बचपन से मैं चल रही हूँ, जहाँ पे शादी ब्याह के फंक्शन होना, ट्रांसजेंडर्स का सरेआम मजमे में नाचना और लोगों का उनका मजाक और तजलील उड़ाना, उनको छेड़ना, उनको बुरे जुमले कसना, वो कोई बुरी बात नहीं समझी जाती, सब उसका हिस्सा है, सब उसको एंजॉय करते हैं। तो फिर जब मैं उस वैल्यूज के साथ बड़ी होके मैंने एक मॉडल शूट कर लिया, और मॉडल शूट इसलिए किया कि हमें इंटरनेशनल मॉडल के तौर पर प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान से निकल के भी तो एक कैरियर है ना मॉडलिंग का, जो इंटरनेशनल मॉडलिंग जो हर मॉडल का ख्वाब। आप देखिए वही ट्रांसजेंडर जो गली मोहल्लों में नाच रहे हैं वो नाचते बुरे नहीं लग रहे, तब कोई फांसी और बेहयाई पे एतराज नहीं है। लेकिन जब उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे मॉडल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहां पे एतराज किसके बना। तो जब हमारे पास एक लॉ इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर फिर ये बात करना कि तब्दीली बेहतरी आ रही है, मुझे नहीं पता किसको मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करूं। लेकिन एक बात ये जरूर हो चुकी है कि इस एक्ट के आने के बाद अब हम अपना राइट एक्नॉलेज कर सकते हैं। मैं अब सोसाइटी में जाके दारों का दरवाजा खटखटा के अपना हक ले सकती हूँ। पहले तो मैं ले नहीं सकती थी, 2018 से पहले मैं कहीं जा ही नहीं सकती थी। 2018 में जब हमें हमारे हकूक का बिल मिल गया, उसके बाद हमारे पास ये हक आ गया कि कोई भी ख्वाजा सरा जिसके साथ ज्यादती हो रही हो वो इंसाफ ले सकता है, जिसको तालीम चाहिए वो जाके तालीम ले सकता है, जिसको नौकरी चाहिए वो जाके नौकरी ले सकता है।
अब जहां तक रही बात के भी ख्वाजा सराओं के ये नाचने वाला पेशा छोड़ दें, अगर आप मुआशरे में डाटा देखें तो नाचने वाली औरतें मुआशरे में ज्यादा हैं ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स की कुल तादाद जो है वो सेंसस में पाकिस्तान की मरदमशुमारी में 10,000 बताएगी। ठीक है, तो हुवत वालों ने जो अपना डाटा कलेक्ट किया वो 12,000 बता रहे हैं, और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाले 5 लाख बता रहे हैं। तो लगभग 10 लाख के करीब ख्वाजा सराओं की तादाद है हमारे पास। औरतों की तादाद कितनी, कितनी ज्यादा औरतें जो हैं वो सेक्स वर्कर हैं पाकिस्तान। क्या औरतों का सीडॉ बिल जब आया तो औरतों की जो तवाइफें थी उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई? जो सेक्स वर्कर्स खड़ी होती हैं उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी आई? ये देखिए, ये पर्सनल चॉइस है। कोई सेक्स वर्कर बनना चाहता है, कोई प्रोफेशनल डांसर बनना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है, ये सब की पर्सनल चॉइसेस हैं। कितने मर्द दलाल हैं हमारे पास? है आपके पास डाटा इस चीज? नहीं है ना। हमें नहीं पता कितने मर्द दलाल हैं इस मौसम में, लेकिन हमें ये पता है कि ख्वाजा सरा डांसर हमारे पास, ये नाचने गाने वाले। ये एक माइंडसेट सिर्फ बदलना है। इस माइंडसेट से हम तभी निकलेंगे जब हमें पता चलेगा कि कितनी प्रोस्टिट्यूट्स पाकिस्तान में लड़कियां काम कर रही हैं। लाहौर स्टेज ड्रामों में जो नाच रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? यहाँ पे मैं ये आपको बताऊंगी कि हम हिपोक्रेट हैं। ठीक है ना, बीइंग अ सोसाइटी हम लोग हिपोक्रेसी को बहुत ज्यादा हमारे अंदर रख रख दिए। मुझे कोई इतना, आप यकीन माने, मुझे पता था कि सोसाइटी में बैकलैश आएगा, ये इस तरह की बातें आएंगी, क्योंकि हम अवार्ड पिछले दिनों गुजरा है। हम अवार्ड पे कितनी लोगों ने लान तान की उनके कपड़ों पे, उनके कपड़ों पे इतनी लान तान हुई है ना। वही मर्द जो लान तान कर रहे हैं, वही मर्द रात को उसका नंबर लेके उसको नाइट पे भी बुला रहे हैं, उसको पैसे भी दे रहे हैं। ठीक है ना, उसकी तस्वीरें भी देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ हिपोक्रेसी है। और जहां पर रही पर्सनल चॉइसेस की बात, देखिए इजी मनी एक तरीका है, इजी मनी। यहाँ पे बैगिंग एक प्रोफेशन, आपको पता है ना। हमारी सोसाइटी में भीख मांगना एक शोभा है। उस शोबे से औरतें भी ताल्लुक रखती हैं, मर्द भी ताल्लुक रखते हैं, बच्चे भी ताल्लुक रखते हैं, और ख्वाजा शराब भी ताल्लुक रखते हैं। तो इसमें आप जी। ख्वाजा शराब किस तरह से टैग कर रही हैं कि ख्वाजा शराब भिखारी? मुआशरे का एक शोभा भिखारी है जिसमें सारे जा रहे हैं, उसमें ख्वाजा शराब भी जा रहे हैं। मुआशरे का एक शोभा डांस फंक्शन है, जो पार्टीज, डांस पार्टीज और फंक्शन होती हैं, वो हमारे एक शोभा है। उस शोबे में ख्वाजा शराब भी जा रहे हैं और औरतें भी जा रही हैं, मर्द दलाल बन के जा रहे हैं। तो हर तरफ ये रिप्रेजेंटेशन है। मेरे जेंडर पे क्वेश्चन मार्क था जो 2018 के बाद खत्म हो गया। अब कोई मुझसे ये सवाल नहीं कर सकता कि तुम असली हो कि तुम नकली हो, तुम्हारे नीचे क्या लगा है, तुम्हारे ऊपर क्या लगा है, ये असली कौन होते हैं, नकली कौन होते हैं। ये सवाल खत्म हो गए 2018 के एक्ट के बाद। नादरा में जाके मैं अपना सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी कार्ड बनवा सकती हूँ। मैं नादरा को जाके सिर्फ ये बताऊंगी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो बिना किसी मेडिकल वो रिपोर्ट के मुझे ट्रांसजेंडर एक्स आईडी कार्ड दें। ये मुझे हक मिल गया है। हमें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने माशाल्लाह अब फ्री स्कॉलरशिप अनाउंस की है ट्रांसजेंडर्स के लिए। अब जिसका दिल करता है वो जाके पढ़े ट्रांसजेंडर। जबरदस्ती तो नहीं मैं सबको ले जा सकती कि भाई आप सब चले और मेरे साथ जाके तो पढ़े। ये तो पर्सनल चॉइसेस है ना। वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े, नहीं पढ़ना चाहता तो ना पढ़े। 2018 से पहले जो पढ़ना चाहता था उसको भी हक नहीं मिल रहा था पढ़ने। अब 2018 के बाद जो पढ़ना चाहता है ख्वाजा सरा वो जाके पढ़ सकता। कोई नहीं पढ़ना चाहता तो ये उसकी मर्जी है। और अगर कोई नहीं पढ़ रहा और वो गलत काम कर रहा है तो उसका मतलब सारे ख्वाजा सरा तो वैसे नहीं है। अब इसका मतलब तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि मैं रोड पे खड़ी जब तवाइफ को देखूं या सेक्स वर्कर औरत को देखूं तो मैं उससे पूछूं कि यार ये पाकिस्तान की सारी औरतें सेक्स वर्कर क्यों? कोई है इस बात की दलील? वो एक औरत तो सेक्स वर्कर है ना, सारी तो नहीं है। इसी तरह से हमें ये सोचने की जरूरत है कि अगर एक ख्वाजा सरा बुरा है तो वही बुरा है। आप सबको बुरा उसमें मत कहें कि भाई एक बुरा है तो ये सारे बुरे हैं। क्यों भाई, हम सारे बुरे। और हमें हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो पेरेंट ऑनरशिप की। हमारे पास चूंकि पेरेंट ऑनरशिप नहीं है, इसीलिए हर कुत्ते का जिसका भी दिल करता है वोट के हमें हमारे ऊपर भौंकना शुरू कर, क्योंकि उन्हें पता है इनके माँ बाप इनको कबूल नहीं करते। अब जब मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हमें हुकूमत ने कबूल कर लिया है, इस्लामी नसरती कौंसिल ने उस बिल की तरदीद करके उसको पास कर दिया है, तो कौन सी वजह कि मेरे वालिदैन मुझे कबूल नहीं कर? सिर्फ यही वजह है कि मुआशरा जो है वो चाहता है कि हम लोग या उन्हें डांस करते नजर आए, या उनकी जो है वो हवस का सामान बनते उन्हें नजर आए। हम कहीं आम शोबों में न चले। अगर हम आम शोबों में चले जाएंगे तो उनकी हवस कौन बुझाएगा? ये तो अभी नहीं औरतों बच्चों को छोड़ रहे। कोई लड़का कोई बच्चा कोई महफूज है इस मुआशरे में? अब दिल पे हाथ रख के क्या अपने बच्चों को आप भेज सकती हैं शाम को?